वासना की छाया और भगवान बुद्ध की रोशनी। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और इंस्पिरेशनल वीडियो में। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब श्रावस्ती नगरी अपनी भव्यता और विलासिता के शिखर पर थी। राजा प्रसेनजित की राजधानी में धन, यश और भोग की बहार थी, परंतु आत्मा की शांति कहीं खोसी गई थी। दोस्तों, उसी नगर में एक राजकुमार था, विरज। विरज सुंदर, यशस्वी, शक्तिशाली और स्त्रियों में अत्यंत प्रिय था। उसके जीवन का उद्देश्य एक ही था, वासना की तृप्ति। पर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उसका जीवन ही बदल दिया। राजकुमार विरज का जीवन स्त्रियों, मद्य और नृत्य में डूबा हुआ था। उसे लगता था कि यही जीवन है, सुख, भोग और इंद्रियों की तृप्ति। उसकी एक दासी रूपांजलि, जो कभी उसकी सबसे प्रिय रखैल थी, अब वृद्ध हो चली थी। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी। विरज ने उसे देखकर क्रोधपूर्वक कहा, अब तू किसी काम की नहीं, जा यहाँ से। रूपांजलि ने करुण स्वर में कहा, राजकुमार, जिसे तुम सुंदरता मानते हो वह तो पल भर की वासना है। कल जो अंग प्रिय थे, आज वे तुच्छ हैं। तुम्हारी दृष्टि बस शरीर तक सीमित है, आत्मा तक नहीं। विरज हंसा और बोला, जीवन शरीर ही तो है, आत्मा एक छलावा है। जब तक शरीर है सुख है, और जब तक सुख है मैं हूँ। लेकिन उसी रात विरज को एक सपना आया। उस रात विरज ने स्वप्न में देखा कि वह एक विशाल प्रासाद में है, जहां हजारों सुंदरियां उसे घेरती हैं। वह उनकी ओर बढ़ता है, पर जैसे ही वह किसी को छूता है, वह नारी मुरझा जाती है, उसकी त्वचा गलने लगती है, आंखें बाहर निकल आती हैं, और वह कंकाल में बदल जाती है। घबराकर वह पीछे हटता है, पर उसके चारों ओर वे ही विकृत नारी मूर्तियां अट्टहास कर रही थीं। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक महापुरुष शांत, धवल वर्ण, गंभीर दृष्टि सामने खड़े थे। वे थे भगवान बुद्ध। बुद्ध ने कहा, राजकुमार, जिस वासना को तुम सुख समझते हो वह नाश का द्वार है। काम की अग्नि जलती तो है पर बुझती नहीं, और जो न बुझे वही सबसे बड़ा दुख है। विरज ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, क्या वासना को जीते बिना जीवन संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वासना को जीतना ही सच्चा जीवन है। जो भोग के पीछे भागता है वह अंत में केवल शून्यता पाता है, और जो उसे समझकर छोड़ देता है वह निर्वाण को पाता है। अगले ही दिन राजकुमार विरज ने अपना रथ तैयार करवाया और बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। वह श्रावस्ती के बाहर जेतवन विहार पहुंचा, जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं काम वासना का बंदी रहा हूँ, क्या मुझे भी मोक्ष मिल सकता है? बुद्ध मुस्कराए और बोले, यदि अग्नि को जल मानने वाला समझ जाए कि वह केवल जलन है, तो वह उसे बुझाने का उपाय खोजेगा। वासना भी ऐसी ही अग्नि है। देखो, जो आंख रूप में लिप्त होती है वह अंधी हो जाती है। जो जीभ स्वाद में डूबती है वह सच्चे स्वाद को खो देती है। काम वासना दुख की जननी है, क्योंकि वह कभी संतुष्ट नहीं होती। तुम उसे जितना दो वह उतना ही मांगती है। इस असंतोष की आग में ही मनुष्य जलता है। बुद्ध ने विरज को अष्टांगिक मार्ग बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। विरज ने वासना का त्याग कर दिया। उसने केश मुंडवाया, राजसी वस्त्र त्यागे और बुद्ध के संग में प्रव्रज्या ली। एक दिन एक स्त्री आई, अत्यंत रूपवती, और बोली, हे विरज, क्या तुमने मुझे भी त्याग दिया? क्या तुम्हारा हृदय अब भी नहीं कांपता मुझे देखकर?
विरज शांत था। वह बोला, जिस शरीर को मैं कभी सौंदर्य समझता था, अब उसमें अस्थियों, मांस और रक्त के सिवा कुछ नहीं दिखता। तुम्हारी आत्मा सुंदर हो सकती है, पर वासना की दृष्टि में नहीं, करुणा की दृष्टि में। वर्षों बीते, विरज अब भिक्षु विरज कहलाने लगा था। उसने मन की सभी वासनाओं को बुद्ध की शिक्षा के अनुसार देखा, समझा और छोड़ा। वह अब नारी को देह से नहीं, करुणा से देखता था। पुरुष को स्पर्धा से नहीं, समता से देखता था। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा और कहा, अब तुम वास्तव में राजकुमार हो, पर वासनाओं के नहीं, आत्मा के। तुमने काम की आग को बुझाकर आत्मा की शांति पाई है। यह कथा आज भी श्रावस्ती के विहारों में सुनाई जाती है। विरज की मूर्ति वहां बुद्ध के पास रखी गई है और उसके नीचे एक वाक्य लिखा है, वासना वह नदी है जिसकी कोई थाह नहीं। उसमें डूबो तो डूबते ही जाओगे। किनारा केवल उन्हें मिलता है जो तैरना छोड़कर तट पर बैठना सीखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। वासना की तृप्ति में नहीं, उसका त्याग कर समझ में ही सच्चा सुख है। बुद्ध का मार्ग कठिन है पर स्थायी है। शरीर के सुख क्षणिक हैं, आत्मा की शांति अमर है। जितनी ऊर्जा हम वासना में गवाते हैं, उतनी आत्मज्ञान में लगाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह महात्मा बुद्ध की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही महात्मा बुद्ध की और भी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।